तो स्वागत है बच्चों आपके इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत ठीक है, जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो लास्ट टाइम बेटा हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ का जो है सेकंड पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन आया था हमारा वो नो सोल्यूशन था, जिसमें जो इनकंसिस्टेंट आ चुका था, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। आज का जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर है 2x + y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हम a1 की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगा 2 आ जाएगा, b1 की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगा, c1 की वैल्यू -6 आ जाएगा, a2 की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, b2 की वैल्यू -2 आ जाएगी, c2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब रेशोज निकाल लेते हैं। जी आ जाएगा बेटा 2/4, यानी कि जी आ जाएगा 2 2 का 4, 1/2 कट जाते हैं, b1/b2 आ जाएगा बेटा 1/-2, c1 c2 आ जाएगा बेटा -6/-4 कट जाएगा। ये 2 2 का 4 होता है, 3 2 का 6 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये 1/2 का -1/2 का 3/2 है, जहाँ पर कोई भी जो है हमारे पास रेशियो इक्वल नहीं आ रही है। अगर हमारे पास कोई भी रेशियो बेटा इक्वल नहीं आती है तो इस केस में बेटा जो सोल्यूशन होता है वो होता है बेटा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। इट मीन्स जे कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो जी अगर बेटा कंसिस्टेंट आ गया तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ग्राफिकली निकालने के लिए पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पर इक्वेशंस जो है लिख लेते हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो बेटा जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, ये है 2x + y माइनस 6, 2x + y माइनस 6 इज इक्वल टू एक इक्वेशन जो है। सेकंड इक्वेशन है बेटा हमारे पास 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ से बेटा y अकेला तो मैं y के डिपेंडेंट बना लेता हूँ। y इज इक्वल टू किसके बराबर है, -+6 हो जाएगा, ये -2x में चेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरीके से जो है मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ये y के डिपेंडेंट ही बना लेता हूँ ये भी मैं। ठीक है, और क्या आ जाएगा, -4 इस साइड ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 2y इज इक्वल टू किसके बराबर है, जे माइनस का +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x, और ये आ जाएगा -2y बिकॉज ऑफ माइनस का जी। ठीक है, माइनस साइन इस साइड चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा 2y पॉजिटिव करके माइनस साइन इस साइड ले जाके जे माइनस का जे प्लस का, यानी कि 4x - 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 में इस साइड डिवाइड में ले आता हूँ, और साथ में एक स्टेप इसमें ही मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ कि जो 4 है इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा 2x - 2। तो अब 2/2x - 2 आ जाएगा, y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई थे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 2x - 2। अब इसके मैं क्या बना सकता हूँ, पॉइंट निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से इस तरीके से। ठीक है जी, अब x की वैल्यू अगर मान लो जी x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगा। लेट्स से x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, जहाँ पर 1 रखता हूँ 2 1 का 2 क्या आ जाएगा, 2 1 का 2। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 1 का 2, 2 - 2 0। अब इसी तरीके से क्या करूँगा, मैं इस साइड भी जो है पॉइंट निकाल लूँगा, तो ये आ जाएगा बेटा x, नीचे आ जाएगा y, तो 2 पॉइंट निकाल लूँगा इधर भी। तो सबसे पहले बेटा x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 2 0 का 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैं मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 2 का 4, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। बाकी मेरे हाथ में है, ठीक है, वैल्यूज़ की छोटी रखनी है या बड़ी वैल्यूज़ रखनी है वो मेरे हाथ में है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप इसी तरीके से चुन सकते हो। तो ग्राफ तो बनाना आता ही होगा, चलो मैं थोड़ा बना ही देता हूँ, यहाँ पर ही थोड़ी बेटा जगह कम है, कंजस्टेड हो जाएगी, तो मैं चलो बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पर जी आ जाए, देखो नेगेटिव में सिर्फ एक ही वैल्यूज़ है बाई वाली, तो एक्स वाला तो नेगेटिव है ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ ऐसे, ये इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए मैंने। तो -1 और -2 ये होता है सेंटर 0। ठीक है जी, तो ये होती है मेरी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस। तो y की तरफ मैक्सिमम पॉइंट जो है बेटा 6 है, इधर तो 2 आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ऐसा करता हूँ मैं 2 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 और 4, ये आ जाएगा 6। इस साइड भी 2 2 का स्केलिंग ले लेता हूँ, 2 4 और ये आ जाएगा बेटा 6। ठीक है जी, सबसे पहले पॉइंट है बेटा 0 और 6, x है 0,
और वाई है 6, ये पॉइंट आ जाएगा 0 6। ठीक है जी। उसके बाद एक्स भी 2 है वाई भी 2 है, एक्स भी 2 है वाई भी 2 है, तो पॉइंट आ जाएगा मेरा बेटा जी 2 2। करना क्या, दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा ज्वाइन, तो ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है, किसका है जी, इक्वेशन भी हम लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इसका भी देख लेते हैं जी, आ गया 0 -2, x है बेटा 0 y है -2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 -2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा 1 और 0, x है बेटा 1, x है 1 यहाँ कहीं होगा, y है 0 ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से ये वाली। ठीक है जी, होप कि आपको जो है क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सबसे पहले a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू बेटा -2 आ जाएगी, c1 की वैल्यू -2 आ जाएगी, a2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, b2 की -4 आ जाएगी, c2 की -5 वैल्यू आ जाएगी। अब रेशियो निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2/4, कट के वैल्यू आ जाती है 1/2। उसके बाद आ जाएगा -2 ओवर -4 वैल्यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2, c1 ओवर c2, तो ये आ जाएगा -2 ओवर -5, माइनस माइनस कट 2 ओवर 5। तो आप जैसे देख ही रहे हो कि a1 ओवर a2 तो इक्वल आ रहा है b1 ओवर b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा नो सोल्यूशन। सो देयर इज नो solution, hence it is inconsistent। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी खत्म होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। थैंक यू।